नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से हमेशा हंसते और खेलते रहें। आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह की, यानी डायबिटीज़ की। भारत में कम से कम 44 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं, यानी कि पेशेंट हैं। WHO कहता है कि 80 करोड़ लोग 2030 तक शिकार हो जाएंगे और भारत डायबिटीज़ की राजधानी बन जाएगी। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री श्री श्रेष्ठ योगीराज बाबा रतन जी महाराज। बाबा रतन जी महाराज, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बाबा जी, पूरा भारतवर्ष एक तरह से देखा जाए तो डायबिटीज़ के चपेट में जाता रहा है। तरह तरह की दवाइयाँ बनी हैं, इतनी WHO की गाइडलाइन आ गई हैं, इसके बावजूद भी लोग डायबिटीज़ के शिकार होते जा रहे हैं। यानी कि हर 10 व्यक्ति में से तीसरा व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार होता जा रहा है। इसके क्या कारण और निदान क्या है आपकी समझ से? क्योंकि आप तो योगीराज हैं और ये माना जाता है कि आप साक्षात देव वैद्य हैं, वैसे कहा जाए तो किस रूप से देखते हैं आप इसको? पहले तो मुझे ये समझाना है सभी को, डायबिटिक पेशेंट इस बात को समझ लें कि दुनिया की जो भ्रांति फैली हुई है, जगह जगहों पर लिखा हो पढ़ते हैं हम लोग कि शुगर जड़ से ख़त्म कर देंगे। शुगर अगर जड़ से ख़त्म हो गई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। शुगर आपके शरीर में चाहिए। शुगर यानी हमारे शरीर से ख़त्म हो गई तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि शुगर की मात्रा तो रहती ही रहती है, वो रहनी ही है, वो रहेगी ही। तो जो हर जगह पोस्टर लगा रहता है, बैनर लगा रहता है कि शुगर जड़ से समाप्त करो, किस तरह से देखें? शुगर को जड़ से समाप्त नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इस पूरी दुनिया के अंदर जो शुगर के नाम पर दवाई लोग दे रहे हैं वो एक बड़ा कोरा झूठ है। शुगर की कोई दवाई होती ही नहीं है। जितने भी आप टैबलेट्स वगैरह खा रहे हैं, जो भी नुस्खे वगैरह लोग बना रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, मीटर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं बस। लेकिन शुगर खत्म हो रही है। मीटर के अंदर का मतलब कि जो ग्लूकोमीटर होता है, हाँ जी, उसके ग्लूकोमीटर में पैमाना जो उसका होता है वो नहीं आता है, वो उसके अंदर आ नहीं रहा है। लेकिन आपकी डायबिटीज़ खत्म नहीं हो रही है, आपकी शुगर खत्म नहीं हो रही है। तभी तो कहते हैं डॉक्टर की ज़िंदगी भर दवा खाते रहनी पड़ेगी। हाँ जी, दवाई बेचनी है ना उन्हें, तो दवाई बेचनी है, इसलिए वो ज़िंदगी भर का रोग लगा देते हैं। इसका सच क्या है कि आखिर शुगर का इलाज क्या है? जी, शुगर का इलाज है पेनक्रियाज। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं हमारे को शुगर है, शुगर की दवाई दे दो। मैं कहता हूँ शुगर की कोई दवाई होती ही नहीं है, लेकिन पेनक्रियाज की दवाई है। मैं आपकी पेनक्रियाज को रीडेवलप करूँगा। उसके बाद आपको बाहर से ना तो इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शुगर का जो है इलाज सिर्फ पेनक्रियाज है। आपकी पेनक्रियाज ठीक हो जाएगी, आपको शुगर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये तो एलोपैथ वाले भी बताते हैं कि पेनक्रियाज से शुगर का कनेक्शन है और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं उसका। हाँ। तो आपके पास क्या समाधान है इसका? मेरे पास इसका समाधान जड़ी बूटी है। दुनिया भर की जड़ी बूटी हैं ऐसी जिनको मिश्रण करके हम लोग बनाते हैं। मेरे पास 4 प्रकार की रंगीन गोलियां हैं डायबिटीज़ की, जो पेनक्रियाज पर काम करती हैं। जी जी। कितना भी बिगड़ा हुआ शुगर हो, 400, 500, 600, खाली 3 खुराक के अंदर शुगर डाउन हो जाएगी। 3 खुराक लेने पर शुगर डाउन हो जाएगी। और उसके बाद पेनक्रियाज को सेट करने का काम करेगी। कम से कम 3 महीने दवाई खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। और हमेशा के लिए आपको जो भी खाना है खाइए, आप लोग ख़त्म हो जाएगी। हाँ, पेनक्रियाज स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि कुछ खा लिया तो शुगर बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये होता क्यों है? ये हमारा खान पान, हमारे जीवन का जीने का तरीका बदल गया है। और शुगर का सबसे बड़ा कारण है वो दिमागी टेंशन है। सिर्फ टेंशन की वजह से हमारे पूरे शरीर पर फर्क पड़ता है। कुछ लोग इसमें शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। अब ये चीज़ें शहरों के ठीक है, समझ में आती है कि शहरों का जो खान पान है, रहन सहन है,
ये थोड़ा सा शरीर के माकूल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभी देहात में भी पैर पसारने लगा है ये। हाँ, देहात में पैर फंसाने लगा है क्योंकि शहर देहात की तरफ भी चला गया है। देहात के बच्चे भी आजकल पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। वो ज़्यादा नुकसानदायक है इसका। बहुत नुकसानदायक है। असल में 3 चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल कर लें अपने, तो आपको डायबिटीज़ से मुक्ति मिल सकती है। कौन कौन से हैं 3? ये तीनों सफ़ेद चीज़ें हैं। जी। मैदा, चीनी, नमक। अच्छा, मैदा, चीनी, नमक को हम कंट्रोल कर लें तो? अगर इनको आप कंट्रोल कर लें, चीनी की जगह पर आप शक्कर ले सकते हैं, कच्ची खांड ले सकते हैं। जी जी। इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैदा की जगह पे? मैदे की जगह पर आप जो है आटा ले सकते हैं, देसी गेहूं का आटा। क्योंकि ये जितने भी बनी है जो फास्ट फूड जो बन रही है अभी, सब मैदे से बनते सब हैं। मैदे से ही बन रहे हैं वैसे भी। सब मैदे से ही बनते हैं। और मैदे का अगर आपको असली रूप देखना है कभी, तो आप कोई भी एक मैदे की चीज़ उठा करके कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो। पहले वो सूखेगी, उसके बाद उसको पानी में डाल देना, फिर वो फूलेगी, और उसके बाद उसमें कितने कीड़े पड़ जाएंगे वो आप देखना। इसका मतलब उसके अंदर कीड़े हैं जो हमें दिख नहीं रहे। ये तो आटे में भी हो जाएगा ऐसे? आटे में कीड़ा नहीं होता, सुरहरी होती है हमेशा। कीड़ा नहीं होगा? आटे में कीड़ा नहीं होता, आटे में हमेशा सुरहरी होती है। क्या? सुरहरी। सुरहरी? सुरहरी का मतलब रेसा? ब्राउन कलर की, जी जी। चींटी के जितना साइज होता है, सुरहरी बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, सुरहरी उसको बोलते हैं, लेकिन कीड़ा नहीं होगा उसमें? कीड़ा नहीं होता। अच्छा, ये आटे और मैदे में फ़र्क है। आटे और मैदे में ये फ़र्क है। तो ये भी देखा गया है कि जो अभी पैदा होने के कुछ साल के बाद ही, 7-8 साल के बाद ही बच्चों में भी डायबिटीज़ की ये आ रही है ना, जेनेटिक हो गई ना आजकल तो, क्योंकि जो उसके शरीर में है वो आगे देगा वो। और दूसरा तो सच, मेडिकल साइंस इस बात को बुरा मानेगा, 80% लोगों को शुगर होती ही नहीं है, लेकिन डिक्लेयर कर देते हैं। एक डर बैठ जाता है, एक भ्रम बैठ जाता है कि हम बस वही भ्रम ही तो दवाई बेच रहा है, भ्रम ही दवाई बेच रहा है। तो आप इस भ्रम को हटा तो रहे हैं, लेकिन क्या कोई कारगर दवाई है आपके पास कि आप इसको दावे के साथ आप ठीक कर सकते हैं? हाँ, मैं किसी भी बीमारी को दावे से ठीक करता हूँ। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके सामने बैठा हूँ जी। पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आँख पर चश्मा नहीं है, दांत सारे पूरे हैं, लेकिन आयु 90+। तो 90+ का व्यक्ति आपसे इस समय बात कर रहा है। मेरा खान पानी तो है, 24 घंटे में एक दफ़ा भोजन करता हूँ। दोपहर को 1 रोटी, सुबह थोड़ा सा फ्रूट खाता हूँ, रात को दूध पीता हूँ। ये आपके सेहत का राज है? ये मेरी सेहत का राज है। लेकिन डॉक्टर तो ये बताते हैं कि जो डायबिटिक का पेशेंट हो गया है उसको 2-2 घंटे पे, 4-4 घंटे पे कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। वो लोग बोलते हैं क्योंकि कुछ तो चाहिए शरीर के अंदर जिससे कि उसकी शुगर बने। खाएगा तो शुगर बढ़ेगी, ना खाने से शुगर नहीं बढ़ती। अगर वो कंट्रोल कर लेगा तो शुगर कम होनी शुरू हो जाएगी, शुगर कंट्रोल हो जाएगी तो उसकी दवाई बिकनी बंद हो जाएगी। इसलिए वो ये चाहता है कि हमेशा उसकी शुगर की दवाई चालू रहे, कभी ख़त्म ना हो। इसलिए उसको बोलता रहता है 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए। कुछ खाएंगे तो उसमें शुगर होगा ही ज़रूर। जी जी। नहीं, दवाइयाँ अगर हम देखें तो अगर हम शुगर की दवाइयाँ नहीं लेते हैं और शुगर हमारा ग्लूकोमीटर बता रहा है, अगर हम दवाइयाँ ना लें तो क्या असर पड़ेगा? शुगर का असर बेसिकली किडनी पे भी पड़ता है, लीवर पे भी पड़ता है, लेकिन शुगर को बढ़ने ही क्यों दो? कंट्रोल करो, पेन के रियाज को सेट करो। नहीं, पैरामीटर क्या, देखिए एलोपैथ में तो एक पैरामीटर है कि ठीक है, ग्लूकोमीटर से हमने नाप लिया, उसके हिसाब दवाइयाँ ले लिया। आयुर्वेद में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दिखती, जिसकी वजह से विश्वास नहीं बन पाता आयुर्वेद पे। आयुर्वेद के अलावा ऑप्शन भी नहीं आपके पास कि इस पर विश्वास ना कर सके आप। अब सारी दुनिया जो है आयुर्वेद की तरफ ही आ रही है। समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। अभी तक तो लोगों को मालूम ही नहीं है एलोपैथी की हिंदी क्या है।
आप आपसे लगभग 30-40 साल पुरानी डिक्शनरी उठाइए, उसमें पढ़िए एलोपैथी। एलोपैथी का मतलब उल्टी चिकित्सा। उल्टी चिकित्सा। हाँ जी। जी जी। और अब क्या है, अब एलोपैथी का मतलब एलोपैथी है, अब उल्टी चिकित्सा नहीं बोलते। अब मतलब एलोपैथी डिक्शनरी से ही ये शब्द हटा दिया गया है। शब्द ही हटा दिया। ये कारण? उल्टी चिकित्सा जिसकी समझ में आएगा वो इलाज क्यों कराएगा? उल्टी चिकित्सा जिसको समझ में आएगा वो इलाज क्यों कराएगा? नहीं तो आप जैसे लोग जो वैद्य माने जाते हैं, आयुर्वेद हमारे देश का सबसे पुराना एक पद्धति रहा है, चिकित्सा पद्धति रही है, तो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई? आज भी बहुत सारे लोग हैं उनको परमिशन नहीं मिलता, दवाइयों बनाने का नहीं मिलता भारत सरकार ये से। सारी नीति भ्रष्टता की है, जब तक हम लोग भ्रष्ट हैं। जी। आप कहीं भी चले जाइए, एक एलोपैथी डॉक्टर जो है वो किस किस को कितना कितना पैसा चढ़ाता है। हर चीज़ पैसे से जुड़ी हुई है। आप टेस्ट कराइए, आपको पैसा मिलेगा। आपकी दवाई बेचनी है, लिखनी है उसने, तो आपको पैसा मिलेगा। हर सूरत में पैसा ही तो है, और कुछ है ही नहीं। आयुर्वेद का मतलब तो होता है आयु को जन्म देने वाला वेद। आयुर्वर्धनी वेद। हाँ, आयु को बढ़ाए वाला जो है वेद जो है वो आयुर्वेद है। अगर आप उसको सच में नहीं जान पाते हो तो फिर आप अपना जीवन ख़त्म कर लेंगे। आपके पास कोई है बनी दवाइयाँ हैं इस तरह से? मेरे पास हर चीज़ की दवाई है। जो भी मेरे पास आते हैं, मैं थोड़ा सा महंगा हूँ, महंगा होने की वजह से कई बार लोग मेरे से परेशान होते हैं, लेकिन मैं जीवन देता हूँ, मृत्यु नहीं देता। मेरे पास आने वाले की मैं बोलता हूँ कि मौत नहीं होगी उस बीमारी से जिसकी वजह से वो आया मेरे पास। शर्तिया इलाज है मतलब? शर्तिया इलाज। तो आप उस कास्ट को जो आप बता रहे हैं कि आप सबसे महंगे वैद्य हैं, तो क्यों नहीं ऐसा कुछ करते कि थोड़ा सा एक आम नागरिक भी उससे फ़ायदा उठा सके? आम नागरिक को फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट को मेरी मदद करनी चाहिए, जो वो नहीं करती। आप समझा नहीं पाते होंगे उन्हें? वो समझना नहीं चाहते। नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हो गवर्नमेंट को आपने? हाँ, मैंने लगभग 350 पेज की फाइल बना कर भेजी थी एक बार। बस 350 पेज की? हाँ जी। आयुष मंत्रालय में? तब आयुष मंत्रालय नहीं होता था। तो बात तो पुरानी हो गई, वो बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 30 साल हो गए। दोबारा आपने प्रयास भी नहीं किया? जरूरत नहीं समझी। मैं झूठों के साथ बैठ नहीं सकता ज़्यादा देर। उन लोगों ने मेरे से बहुत सारी कंडीशनें रखी, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, इतना पैसा हम ले लेंगे, इतना पैसा आपको दे देंगे। वो सब मेरी समझ में आता नहीं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे बाबा रतन जी, जो एक देव वैद्य के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, प्रतिस्थापित भी हैं और चाहते हैं कि लोगों की हम दवा करें। लेकिन इनकी पैथी, इनकी दवा इतनी महंगी है कि ना अभी सरकार मदद कर पा रही है और न ही जो इच्छुक लोग हैं वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर आप भी इसी तरह के रोग से पीड़ित हैं और आप सक्षम हैं और चाहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएं, हमें ज़िंदगी भर दवाइयाँ न खानी पड़े, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर और बीमारी लिख के ज़रूर डालें, ताकि आपसे संपर्क करके आपको बुलाया जा सके और आपको चिकित्सीय लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।